नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप कंप्लीट अवश्य देखें। पहला प्रश्न है, रेशम के कीड़े किस पेड़ की पत्तियों पर पाले जाते हैं? सिनकोना, शहतूत, सूरजमुखी या फिर गुड़हल? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। रेशम के जो कीड़े हैं साथियों वह शहतूत वृक्ष की पत्तियों पर पाले जाते हैं। यदि पूछा जाए रेशम कीट पालन क्या कहलाता है तो बताइएगा सेरीकल्चर कहलाता है। यदि आपसे पूछा जाए मलेरिया की दवा क्विनैन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है तो बताइएगा सिनकोना वृक्ष की छाल से। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था? आप सभी को पता है साथियों, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है यह मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था और गुजरात में फैल गया था। और साथियों इस आंदोलन से बाबा आमटे, मेधा पाटेकर और अरुंधति राय का संबंध है, लेकिन जो पांडुरंग हेगड़े है इनका संबंध है एपी को आंदोलन से। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था बल्कि एपी को आंदोलन का किया था। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आग्नेय चट्टान के द्वारा निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण होता है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, दोमट मृदा या फिर चिकनी मृदा? करेक्ट आंसर यहां पर साथियों ऑप्शन बी के साथ जाएगा। आप लोग साथियों ध्यान रखिएगा कि ज्वालामुखी विस्फोट से, क्या बोला मैंने, जो ज्वालामुखी विस्फोट से जिस चट्टान का निर्माण होता है उस चट्टान का नाम है आग्नेय चट्टान। ठीक है, लेकिन जब ये आग्नेय चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है तो इससे होता है काली मृदा का निर्माण। इसलिए यहां पर राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा कपास की खेती के लिए जो काली मिट्टी है ये सबसे उपयुक्त होती है। पूछा जाए भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है तो बताइएगा जलोढ़ मृदा। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है। अब भाई मेरे आपको पता होना चाहिए स्वस्थानीय संरक्षण होता क्या है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा आप लोग, जब जीव जंतुओं का संरक्षण प्राकृतिक आवास में किया जाता है तो उसे कहा जाता है स्वस्थानीय संरक्षण। जैसे जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रोद्यान, अभयारण्य, ये क्या है स्वस्थानीय संरक्षण के एग्जाम्पल हैं। लेकिन जब जीव जंतुओं का संरक्षण कृत्रिम स्थान पर किया जाता है तो वो कहलाता है परास्थानीय संरक्षण। जैसे यहाँ पर चिड़ियाघर क्या है परास्थानीय संरक्षण का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, बताएंगे आप लोग क्या होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। बिल्कुल मेरे भाई, ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, ये हमारी भूमध्य रेखा है। जैसे साथियों हम भूमध्य रेखा के पास जाते जाएंगे तो जैव विविधता क्या है बढ़ती जाएगी। भूमध्य रेखा की ओर घटती है तो ये गलत है। ऑप्शन बी में क्या है, ये गलत है। केवल ऑप्शन ए हमारा सही है, ये भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफान व आंधियों का होना पाया जाता है वह कौन सा क्षेत्र है? तो मेरे भाई वह क्षेत्र है क्षोभमंडल, जिसमें सभी घटनाएं होती हैं। मतलब जलवायु परिवर्तन की जो घटना है वो इसी मंडल में होती हैं, क्षोभ मंडल में। यदि आपसे पूछा जाए
कि जो ओजोन परत है वह कौन से मंडल में पाई जाती है, तो बताइएगा समताप मंडल में पाई जाती है। और जो वायुयान है साथियों वो भी समताप मंडल में उड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है तापमान है वो कैसा है समान रहता है और इसमें मौसम संबंधी घटना नहीं होती, इसलिए वायुयान क्या है समताप मंडल में उड़ना पसंद करते हैं, ठीक है। पूछा जाए वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो बताइएगा मध्यमंडल। प्यारे साथियों यहां पर 20 क्वेश्चन नहीं आपके 60 क्वेश्चन कवर होंगे, ये मेरी गारंटी है। आप वीडियो कंप्लीट देखिए, बहुत कम समय में आपको मैं अधिक से अधिक देने का प्रयास करता हूं जो कि आपको और कहीं नहीं मिलता है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। आपका कोई पैसा इसमें नहीं लगता है, ना मैं कभी आपसे कोई पैसा मांगता हूं। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु ज्ञात करने के लिए अपनाई जाती है, तो मेरे भाई जो कार्बन डेटिंग विधि है यह जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए अपनाई जाती है। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। यदि आपसे साथियों पूछा जाए यूरेनियम डेटिंग विधि का जो यूज है वो किसकी आयु ज्ञात करने में होता है, तो बताइएगा चट्टानों की आयु ज्ञात करने में इसका यूज होता है। यदि आपसे पूछा जाए पेड़ों की आयु कैसे ज्ञात की जाती है, तो वार्षिक वलय की गणना के आधार पर पेड़ों की आयु ज्ञात की जाती है। जो पेड़ों में इस तरह से जो वार्षिक वलय होते हैं इनसे आप पता लगा सकते हैं कि वृक्ष की आयु कितनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी पर आने वाला सबसे पहला पौधा कौन सा है, बताएंगे आप लोग कौन सा भैया पहला पौधा, तो भैया मेरे पृथ्वी पर आने वाला जो सबसे पहला पौधा है वो है साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम नीलहरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन है यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए पौधे और जंतु के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तो बताइएगा यूग्लिना को कहा जाता है। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है भाई मेरे, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है। और जो पैरामीशियम होता है साथियों इसका आकार क्या है, चप्पल की भांति होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र कौन सा है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों ये हमारा भारत का मैप है और साथियों जो ए वाला क्षेत्र है पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए पश्चिमी घाट में कहां पर पाई जाती है सबसे अधिक, तो बताइएगा शांत घाटी में पाई जाती है भैया, जो है कहां पर, केरल में, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यदि पूछा जाए विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइएगा 22 मई को मनाया जाता है, क्लियर। चलिए अगला है सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों का सही क्रम क्या है। आप देखिए भाई मैं बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। ये है हमारा सूर्य, ठीक है। तो सूर्य के सबसे पांच कौन कौन है, बुध है, फिर क्या है शुक्र, फिर क्या है पृथ्वी है, फिर क्या है मंगल है, फिर क्या है बृहस्पति है। तो बृहस्पति का क्रमांक कौन सा हो गया, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। तो बृहस्पति का क्रमांक कौन सा हो रहा है, पांचवा हो रहा है, सॉरी माफ कीजिएगा यहां पर ग्रहों का क्रम पूछा गया है, माफ कीजिएगा। हाँ बृहस्पति के बाद कौन आएगा, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, फिर आएगा हमारा शनि, फिर आएगा अरुण, फिर आएगा वरुण, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो ऑप्शन डी में देखिए शनि, अरुण, वरुण जो कि क्रमानुसार आ रहे हैं, तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी में आप देखिए जो क्रम है वो क्या है, सही नहीं है, आप यहां पर देख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ कब घोषित किया गया। मेरे भाई जो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है इसे वर्ष 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, तो बताइएगा वर्ष 1973 में हुआ था।
यदि आपसे पूछा जाए भारत में सबसे अधिक बाघ है किस राज्य में पाए जाते हैं, तो बताइएगा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए इसे भैया टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? यह प्राशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। बिल्कुल भैया, प्राशीतकों का मतलब होता है ठंडा करने के रूप में, तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती, तो मेरे भाई ये गलत है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो CFC है ये ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देती है, तो ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये सत्य नहीं है। बाकी ये समताप मंडल में ओजन घटाने के लिए उत्तरदायी है, सही था। यह निचले वायुमंडल में आक्रियाशील है, ये भी सही था, केवल ऑप्शन बी यहां पर गलत था। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई? देखिए जो हुसैन सागर झील है वो कहां पर है? हैदराबाद में है, बहुत ही फेमस है। और ये जो झील है भाई धीरे धीरे क्या है, नष्ट होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि जलकुंभी की वजह से। साथियों जो जलकुंभी की जड़ें होती हैं वो इस तरह से जाले की भांति होती हैं जो कचरा अवरोधन का कार्य करती हैं, अर्थात जो भी कचरा उस झील में फेंका जाता है वो उसमें क्या है, धीरे धीरे क्या है, जमा होता जाता है और वो इधर यहाँ वहां नहीं बह पाता। इस वजह से जो झील है वो कैसी है, नष्ट होती जा रही है। ठीक है, अगला है, अपघटित पदार्थ किसमें पुनः चक्रण के लिए उपलब्ध हो जाते हैं? आप सभी को पता है जो अपघटक होते हैं वो क्या करते हैं, जो पदार्थ होते हैं अपघटित सड़े गले पदार्थों का अपघटन करते हैं और उन्हें क्या है, मृदा में मिला देते हैं, जो कि पुनः चक्रण के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। तो आप सभी का यहां पर राइट आंसर किसके साथ जाना चाहिए? मृदा के साथ जाना चाहिए। ठीक है, जो अपघटित पदार्थ हैं वो मृदा में मिल जाते हैं भैया और पुनः चक्रण के लिए वो हो जाते हैं शुरू। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक संकेत पौधा है? ऐसा कौन सा पौधा है जो कि प्रदूषण के बारे में संकेत करता है? तो भैया वो है लाइकेन। आप सभी को पता है लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, कई बार बता चुका हूं आपको, बताया है ना। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। और जो लिटमस पेपर है वो भी लाइकेन से प्राप्त किया जाता है ना। लाइकेन शैवाल और कवक में क्या है, सहजीविता का संबंध है, दर्शाता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। क्लियर? चलिए अगला है, जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा बनता है? ध्यान रखिएगा यहां पर उल्टा पूछा गया है, तो उल्टा बनता है किस में? तालाब में, बाकी सभी में सीधा बनता है। ठीक है, केवल तालाब में क्या है, उल्टा बनता है। पारिस्थितिक तंत्र में जो उल्टा बनता है, किस में बनता है? जीवभार का जो पिरामिड है भैया वो तालाब में उल्टा बनता है। ठीक है, सभी वायु प्रदूषकों में कार्बन मोनोऑक्साइड का योगदान कितना है? देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसे हम दम घोटू गैस के नाम से भी जानते हैं भैया, और आप सभी को पता है इसका जो उत्सर्जन है जीवाश्म ईंधन से होता है, लकड़ी से होता है, कोयला से होता है, वाहनों से होता है, सिगरेट के धुएं से होता है। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान है वायु प्रदूषण में सर्वाधिक है। तो कितना है भैया, यहां पर पूछा गया है, तो भैया मेरे कितना है? 50% योगदान है। कार्बन मोनोऑक्साइड भैया बहुत ही बेकार गैस है, मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि जब ये हमारे अंदर जाती है तो जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ मिल जाती है और इसकी क्या है, ऑक्सीजन वहन क्षमता कम कर देती है, जिसकी वजह से हमारा दम घुटने लगता है और कभी कभी मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए इसे नाम दिया गया दम घोटू गैस। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 18 पर। पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? बताएंगे आप लोग।
तो मेरे भाई पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र को। आप कहोगे शुक्र को जुड़वा बहन क्यों कहा जाता है? भैया इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो शुक्र ग्रह है ये पृथ्वी के आकार में समान ग्रह है, इसकी वजह से इसे कहा जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है तो बताइएगा बुध है। पूछा जाए लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। पीला ग्रह किसे कहा जाता है? बृहस्पति को कहा जाता है। ठीक है, पूछा जाए पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है तो बताइएगा शुक्र है, जिसे भोर का तारा भी कहा जाता है और सबसे चमकीला ग्रह के नाम से भी शुक्र को ही जाना जाता है। ठीक है भाई, मैं फिर से बोलूंगा, जिन लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया है वीडियो लाइक कर देना। आप लोग ये मत करना कि आप हर बार यही बोलते हो वीडियो को लाइक करो शेयर करो। मेरे भाई यदि मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप थोड़ा मेहनत आप भी कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके और शेयर करके। अगला है भारत का सबसे विशाल मछली घर कहां है? देखिए तो भैया भारत का जो सबसे विशाल मछली घर है वो है रांची में। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि मध्य प्रदेश में मछली घर कहां पर है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना मध्य प्रदेश में मछली घर कहां पर है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। चलिए, धान के खेतों तथा पशुओं के जुगालू करने से कौन सा प्रदूषक उत्पन्न होता है? तो क्या होता है? मीथेन होता है उत्पन्न धान के खेत से और पशुओं के जुगाली करने से। ठीक है, जिसे हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। आग बुझाने वाली गैस किसे कहा जाता है? तो भैया मेरे आग बुझाने वाली जो गैस है वो कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।